हेलो दोस्तों, राम राम। क्या हो? सारा स्वस्थ होगा, मस्त होगा, तंदुरुस्त होगा। थारो श्याम गोस्वामी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो लेके आ गया अपने राज्य के नीति निर्देशक तत्वांगी। तो ए वीडियो में लास्ट तक जुड़ा रही हो, क्योंकि CET 2026 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। ए क्लास के अंदर आप संपूर्ण जानकारी के जो जिक्र करांगा, तो वीडियो में लास्ट तक जुड़ा रही हो, क्योंकि हम कथन कारण का क्वेश्चन लेके आ रहा है। क्योंकि कथन कारण का क्वेश्चन आई भर्ती के अंदर मैंने तो क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। तो आज को पहलो क्वेश्चन को जिक्र करा आप कोई बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो आप पहलो क्वेश्चन किया एक कथन एक का नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में है। आप बात किया दोस्तों, सही है। अठू क्वेश्चन मध्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के कौन से भाग में है? भाग 4 में। इन न्यू मर्जिया क्वेश्चन का नीति निर्देशक तत्व है संविधान के किस अनुच्छेद में? ऑप्शन 1 दे दे अनुच्छेद 3751, ऑप्शन बी दे दे 3550, ऑप्शन नंबर सी दे दे 3651, ऑप्शन नंबर डी दे दे 3652। तो आपन बेरो होगा आपनो पढ़ेड़ो है कि नीति निर्देशक तत्व है संविधान के भाग 4 के अंदर अनुच्छेद 3651 के अंदर है। तो आप बात ध्यान रखने की बात है। तो क्योंकि दोस्तों कथन कारण के अंदर बस वो फायदो है, क्योंकि आप कथन कारण करांगा तो एक सागत कम कम 2 डाउट क्लियर हो, ज़्यादा से ज़्यादा कितने डाउट क्लियर हो, उसका आप बात ध्यान रखने की बात है। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा नहीं लागू किया जा सकता, कराया जा सकता। आप भी बात सही है। ये बैठक कारण आप देखा कि ए आर दोनों सत्य है, पर आर ए की सही व्याख्या को नहीं करे। एंगे कारण ऑप्शन नंबर बी आपनो सही आंसर है। और जेगो क्या दोनों DPSP भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में है। क्या दोस्तों का DPSP भाग में क्या मैं DPSP भाग में यानी कि नीति निर्देशक तत्व का संविधान नीति निर्देशक तत्व का भाग 4 में अनुच्छेद 3651 में अनुच्छेद 37 के अनुसार नॉन जस्टिकेबल पर है, यानी कि बात है। अगले क्वेश्चन की बात कर नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अभी बात किया दोस्तों, सत्य बात है। क्या दोस्तों नीति निर्देशक तत्व है आयरलैंड के संविधान में लिया गया है। क्वेश्चन मर्जे का नीति निर्देशक तत्व है कौन से देश से लिए गए हैं? तो कौन सा देश लिए? आयरलैंड। क्वेश्चन अटकनी ही मणस्काएंगे, कारण ध्यान रखने की बात है। हर क्वेश्चन अलग अलग मणस्का है, हर क्वेश्चन का चांस है दोस्तों। आगे आर की बात कर लें। आर के दोस्तों का DPSP यानी कि नीति निर्देशक तत्व का विचार इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से आया था। आप बात किया दोस्तों, सही बात है। यानी कि दोनों बात तो सही है, परंतु क्या जो ए आर दोनों तो सही है दोस्तों, परंतु क्या एंगे अंदर आर ए की सही व्याख्या को नहीं करे। एंगे कारण ऑप्शन नंबर बी आपनो सही आंसर है। हो जेगो आयरलैंड के दोस्तों मुख्य स्रोत माने जाए, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को खुद है दोस्तों 1935 एक्ट से प्रेरणा क्या हुआ 1935 के एक्ट की प्रेरणा है। आगे बात करें DPSP को भारत के शासनकाल के मूलभूत सिद्धांत कहा जाता है। आप ये बात सत्य बात है। क्यों जी दोस्तों, आ बात भी सही है। ये बात का अनुच्छेद 37 में ऐसा लिखा गया है। आप भी बात किया दोस्तों, सही बात है। यानी कि ए और आर दोनों सत्य है। कि दोस्तों ए और आर दोनों सत्य है, पर आर ए की सही व्याख्या करना रही है। एंगे कारण ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर है। जो अगले की बात के लिए व्याख्या की दिस प्रिंसिपल एंड आर ए फंडामेंटल इन द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। आ बात किया दोस्तों, सही है। कारण ऑप्शन क्या अनुच्छेद 37 के अंदर बताई गई है। क्या के अंदर? अनुच्छेद 37 के अंदर। ये बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की का नीति निर्देशक तत्व है क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 4 का समान कार्य के लिए समान वेतन DPSP है। क्या दोस्तों का समान कार्य के लिए क्या दोस्तों समान कार्य के लिए क्या दोस्तों समान वेतन के वो एक नीति निर्देशक तत्व है। अनुच्छेद 39D में इसका प्रावधान है। कहेंगे दोस्तों 39D के अंदर प्रावधान है। एंगे कारण ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर हो जाए, क्योंकि ए आर दोनों सत्य है, पर आर ए की सही व्याख्या कर रहे रहे आर ए की सही व्याख्या करे। एंगे कारण ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर है। और जेगो ये व्याख्या देख लें दोस्तों थोड़ी सी। अनुच्छेद 39D के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रावधान है। ये बैठो मन क्वेश्चन बन जाएगा
किस अनुच्छेद के अनुसार इस स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार है। वो कौन से अनुच्छेद बन जाए तो नहीं बोल। ऑप्शन 1 दे 39A, ऑप्शन बी दे दियो 39C, ऑप्शन सी दे दियो 39D, ऑप्शन डी दे दियो 39C। तो अपन बेरो 39D के अंदर बात लिखेड़ी है। तो अपन बेरो होगा जो तो अपन सही करिया हुआ, जब नए बेरो होगा तो अपन के करिया आएगा। कारण हर क्लास ध्यान रखने बात है, क्योंकि हर क्लास ध्यान पढ़िए दोस्तों। आज क्लास आपने चैनल श्याम गोस्वामी प्री उपलब्ध है। इसी क्लास तुरते तक न्यू मान लो CET की क्लास चालू ही को नहीं हुई, बहु पहला अपना चैनल श्याम गोस्वामी पर उपलब्ध हो रही है। आई बताएं दोस्तों, CET की क्लास लगभग 38 क्लास आ चुकी है अपना चैनल श्याम गोस्वामी पर। तो दोस्तों थे वह 38 क्लास नए देखिए तो अपने श्याम गोस्वामी चैनल पर प्ले लिस्ट बनेड़ी है भाई, प्ले लिस्ट बना रखी। तो प्ले लिस्ट वाइज सारी क्लासा देख लियो। न्यू मान लो क्लास कोई ज़्यादा बड़ी को नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट की है दोस्तों क्लास, 20 मिनट की है। 20 मिनट अपन नहीं और कि वीडियो देखते हैं गाड़ दिया ऐसे कारण पर 20 मिनट अपन टाइम वेस्ट नहीं हुआ। आपनो पढ़ता पढ़ता दिमाग खराब हो गयो का कौन MCQ क्लास लगाओ। तो आप सीधा जियो MCQ क्लास श्याम गोस्वामी चैनल पर प्ले लिस्ट बनाई पड़ी है। 38 क्लास अपलोड हो चुकी है बताएं दोस्तों, तो जाके भी देख लो वीडियो। क्या अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 है कि DPSP और मौलिक अधिकार में टकराव हो तो DPSP को प्राथमिकता दी जाएगी। आप बात किया दोस्तों गलत है। DPSP और मौलिक अधिकार में टकराव है, यानी कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में अगर टकराव हो जाएगो तो कहन प्राथमिकता DPSP देगी। आप बात किया दोस्तों गलत है। मिनर्वा मिल्स केस 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कहा। आप बात किया दोस्तों सत्य बात है। हाँ बात क्यों जो दोस्तों सत्य बात है, यानी ए गलत है और सही है। कारण ऑप्शन नंबर डी आपको सही आंसर हो जाएगा। क्या कदो मिनर्वा मिल्स केस कोर्ट में ने कहा कि मौलिक अधिकार को प्राथमिकता मिलेगी। क्या दोस्तों का अगर DPSP में और मौलिक अधिकार हम टकराव हो जाए तो बैंक अंदर मौलिक अधिकार ने ज़्यादा प्राथमिकता दीजिए। आकन कही दोस्तों मिनर्वा केल्स यानी कि मिनर्वा मिल्स केस कोर्ट में दोस्तों आ बात है कई बात ध्यान रखने की बात है। और क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें दोस्तों, ग्राम पंचायतों का गठन DPSP है या क्या दोस्तों ग्राम पंचायत का गठन की एक DPSP। आ बात की दोस्तों सही बात है। 3940 में इसका उल्लेख है। क्या अंदर दोस्तों 3940 के अंदर उल्लेख है। एंग कारण की जो AR दोनों सत्य है पर R एक सही व्याख्या करना रहे। एंग कारण ऑप्शन नंबर 1 आपको सही आंसर है हो जाएगा। क्या है दोस्तों का दोनों 39 सही है, यानी 3940 में राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगी और उन्हें स्वशासन की इकाई बनाएगी। क्या दोस्तों राज्य अब ग्राम पंचायत की गठन करेगी। क्वेश्चन बन जाएगा राज्य ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के अनुसार करती है। तो कहेंगे अनुच्छेद 40 के अनुसार तो होगा। कौन सा अनुच्छेद 40 के अनुसार आप बात लिखेड़ी है दोस्तों। क्वेश्चन बन जाएगा अनुच्छेद 40 में क्या है। तो अपन बेरो होगा राज्य और ग्राम पंचायत गठन को बारे में जिक्र करेड़ो है। तो अपन बेरो होगा यदि अपन सही क्वेश्चन कर सकांगा। तो एंगे कारण एंग क्लास में जुड़ा रहो। एंग क्लास में तुरंत बाद में दोस्तों आप क्लास लेके आऊँगा अनुच्छेद का संपूर्ण अनुच्छेद पटांगा। आप न्यू मान लो को अनुच्छेद 1 को लेके जितना भी अनुच्छेद है वह सारा का सारा पटांगा। तो दोस्तों एम वीडियो में जुड़ा रही हो, वीडियो में तो जुड़ा रही हो क्योंकि क्वेश्चन करे बाद में क्वेश्चन होए बाद में दोस्तों अपनी वीडियो आओगी अनुच्छेद के बारे में। एंगे कारण थे दोस्तों अपने श्याम गोस्वामी चैनल जुड़ जाओ। ये बताइए नया जुड़े आओ तो वो अपने कथन के साथ क्वेश्चन नंबर 7 है कि दोस्तों कथन 1 है दोस्तों 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुक्त शिक्षा DPSP में थी। अब बात की दोस्तों सत्य बात है। कि दोस्तों सत्य बात है 86 में संविधान संशोधन से मौलिक अधिकार बना दिया गया। आप बात सत्य है, यानी कि AR दोनों सत्य है और RA की सही व्याख्या करे। एंगा कारण ऑप्शन नंबर 1 आपको सही आंसर है हो जाएगा। क्या पहले अनुच्छेद 45 में DPSP था और 14 साल तक मुफ्त शिक्षा की, यानी कि 14 साल तक पहला अनुच्छेद 45 में DPSP हो और बैम की 14 साल तक का मुफ्त शिक्षा है। 86 में संविधान संशोधन 86 में संशोधन यानी कि 2002 से यह अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन के अंदर बना दिया 86वें संविधान संशोधन 2002 से।
अब बात हो जी दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का DPSP का हिस्सा है। क्या दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और क्या है और सुरक्षा को क्या है DPSP में हिस्सा। आ बात सही है। अनुच्छेद 51 में विदेशी नीति के सिद्धांत दिए गए। आ भी बात सही है। क्यों जगह के अंदर क्यों जो AR दोनों सत्य है, AR दोनों सत्य और आर ए की सही व्याख्या करे एंगे कारण ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर है हो जाएगा। क्या दोस्तों का अनुच्छेद 51 में राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और न्यायपूर्ण संबंध बनाए रखने का प्रयास है। ये क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों, राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति न्यायपूर्ण संबंध बनाए रखने का प्रयास कौन से अनुच्छेद में किया गया, तो कौन से अनुच्छेद में 51 में। आप बात दोस्तों याद रख लियो क्योंकि हर क्वेश्चन नया बनाएगा, हर क्वेश्चन अलग लेवल बनाएगा एंगे कारण इब कथन कारण ट्रेंड चलन आ रही हो तो ट्रेंड के अनुसार कथन कारण का क्वेश्चन पक्का होगा। तो अपना चैनल श्याम गोस्वामी नया जुड़े हो इब तो जुड़ जाओ दोस्तों जल्दी जल्दी। इब क्वेश्चन नंबर 9 की बात का, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना DPSP है। आ बात किया दोस्तों सत्य बात, आ किया दोस्तों सत्य बात है एंगे कारण कथन तो सत्य आ जाएगा। आ कारण की बात करें अनुच्छेद 50 में इसका प्रावधान है। आ भी बात सत्य AR दोनों सत्य और RA की सही व्याख्या करें एंगे कारण ऑप्शन नंबर 1 आप सही आंसर है हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें दोस्तों, सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता DPSP आ भी बात सही है। अनुच्छेद 44 में इसका उल्लेख है। आ भी बात सही यानी कि AR दोनों सत्य है। क्या दोस्तों AR दोनों सत्य और RA की सही व्याख्या करने कारण ऑप्शन नंबर 1 आप सही आंसर है हो जाओ। क्या दोस्तों का अनुच्छेद 44 में राज्य के पूरे भारत में यानी कि राज्य में पूरे भारत में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने को प्रयास है। तो दोस्तों थाना वीडियो किया लगी कमेंट करके जरूर बताइयो और अपने चैनल श्याम गोस्वामी चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे। आप मिला अगली वीडियो में जब तक राम राम।